हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म यानी संघवाद पर। संघवाद या संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे टॉप लेवल पर केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दूसरे लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकारें होती हैं। इस व्यवस्था में इन दोनों स्तर की सरकारों को संविधान के द्वारा जो जुरिडिक्शन होता है, कार्यक्षेत्र इनके सुनिश्चित होते हैं। इनके अधिकार और कर्तव्य क्या है, पावर एंड फंक्शन इनका क्या होगा, ये सुनिश्चित होता है। कुछ व्यवस्था ऐसी होती है संघीय व्यवस्था में जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के जो अलग अलग क्षेत्राधिकार जो दिए जाते हैं, उसमें सामान्य स्थिति में एक दूसरे के कार्य में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। अगर किसी कारणवश दोनों के बीच किसी तरह का विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था होती है। मतलब संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दो स्तर की सरकारें तो होंगी ही, इसके साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जो दोनों तरह के मतलब केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे। जहाँ तक किसी तरह के परिवर्तन की बात है, संविधान में परिवर्तन करना है या अमेंडमेंट करना है विशेष, और उसमें ख़ास तौर से जो नागरिक अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, अगर उसमें किसी तरह का परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो केंद्र और राज्य दोनों, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो केंद्र सरकार है या पार्लियामेंट में कम से कम 2/3 या आधे से अधिक बहुमत के साथ वो पास होना चाहिए। और जो दूसरे स्तर की राज्य इकाइयाँ हैं, उसमें से कम आधे राज्य विधानसभाओं की सहमति होनी चाहिए, तभी किसी नागरिक अधिकार या मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरह से यह जो संघीय व्यवस्था है, उसमें आप जैसा कि पढ़ते रहे हैं और थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, दो स्तर की सरकारें, स्वतंत्र न्यायपालिका, और इसके अलावा अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तित करना है और कोई संशोधन करना है, तो इसमें केंद्र और राज्य, कम से कम जो राज्य होंगे उनके आधे और आधे से अधिक राज्यों की सहमति मिलनी चाहिए। इसके साथ जो भी व्यवस्था होगी, अब उसमें तय होता है कि वहाँ की कैसी सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस देश या समाज की। तो अपना यह संविधान में जिस तरह से दर्ज होता है, उसके अनुसार वो संघीय व्यवस्था काम करेगी।